आप नहीं डाल रही है, खोला वायु अंदर गई और वायु का दाब, ये वायु का दाब हम बच्चों को दिखा सकते हैं। दूसरा, धुआं जो है हमेशा ऊपर को उठता है, ये मैंने अभी बुझ गई है। तो वायु गर्म होके हल्की होती है और ऊपर उठती है। जब चीज़ हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, इसलिए जब भी कोई चीज़ जलाई जाती है तो सरल धुआं ऊपर उठता है। इससे ये सिद्ध होता है। और वायु जब संकुचित होती है, ठंडी होती है तो संकुचित होती है, इकट्ठी होती है। ये गुब्बारा मैंने हवा भरा था, इसमें ठंडा करेंगे और चिपचिप हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडी होगी क्या हुई, इसके अंदर की वायु संकुचित होगी, ये और चिपकने लगे। तो इस तरह से हम वायु का दिखा सकते हैं। दूसरा, पवन चक्की भी वायु दाब के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, ये दिखाने के लिए। इसमें मोटर नहीं है और ये फ्री है बिल्कुल। इसका मैग्नेट वगैरह निकाल दिए, इसको स्टैंड बनाया है। इसके अंदर मैग्नेट है तो ये मोटर से जुड़ी हुई है। जब इसको घुमा रहा हूँ नहीं घुमा, जैसे ही मैंने इसको ये लगाया, ये वायु दाब के कारण ये पवन चक्की सिद्धांत पे कार्य करती है। दूसरा, इसी सिद्धांत पे हमारे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी काम करते हैं। जब वायु का वेग अधिक होगा तो इस स्थान पे क्या हो रहा है, वायु का दाब कम हो रहा है। तो वायु का दाब कम होने से ये घूम पा रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर के ऊपर वो लगा होता है तो पंखे, तो वो घूमते हैं तो ऊपर की वायु का दाब कम हो जाता है, इस कारण से वह ऊपर उठ पाता है। ये हेलीकॉप्टर का सिद्धांत है। अब ये पवन चक्की काम कर रही है, इससे आर्मेचर घुमा है तो ये बिजली बन रही है। तो इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए सर, हाँ, लाइव चल रहे हैं आप। इसके बाद हम बताएं, जल के दाब को भी हम दिखा सकते हैं कि जल का दाब किस तरह से काम करता है। ये दिखाने के लिए हमने एक बोतल ली है और उस बोतल में छेद करके ये लगाया हमने। जब पानी का प्रेशर, मान लो बहुमंजिला मकान है, ऊपर के मंजिल पे कम होगा और नीचे पे ज़्यादा प्रेशर होगा। ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर बढ़ेगा, वाटर हेड, ठीक है। और समान गहराई पर ये हमने दो लगाए हैं और देखिए समान गहराई पर दोनों इक्वल गिर रहे हैं। तो द्रव समान गहराई पर समान दाब डालता है। ये सिद्धांत बताने के लिए हम बच्चों को बता सकते हैं। इसी को बताने के लिए कुछ और हमने पास्कल के नियम को किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं, बच्चा समझ पा रहा है कि पास्कल का जो नियम है किस तरह से काम करता है। ये बताने के लिए, जब किसी बंद आकृति में एक बिंदु से दाब डाला जाता है, जैसे आप देख रहे हैं एक बिंदु से मैंने दाब डाला तो समान दिशाओं में इक्वल जा पा रहा है। तो ये सारा हाइड्रोलिक सिस्टम जो है इसी पर काम करता है, ये हम दिखा सकते हैं। और ये सिर्फ इंजेक्शन और जो ड्रिप होता है उसके सिस्टम से ये बनाया गया है। और ये पास्कल का नियम बच्चे आसानी से इससे समझ पाएंगे। जब हम उनसे प्रश्न करेंगे आपके आसपास क्या है, तो ये हमने जेसीबी का रूप इसलिए दिया है कि बच्चों ने जेसीबी को देखा। लिफ्ट मॉल में जाते हैं, लिफ्ट किस तरह से काम करती है, तो वो भी इसी पास्कल के नियम के सिद्धांत पर काम करती है। और क्रेन जो है वो भी इसी सिद्धांत पे काम करती है। तो जब द्रव बंद आकृति में जाएगा तो समान दिशाओं में इक्वल प्रेशर डालता है। ये सिद्ध करने के लिए हमने किया हुआ कुछ और हमने वायु जो है स्थान घेरती है, इसके लिए भी दिखाता हूँ आपको। और दहन के लिए वायु आवश्यक है, ये भी आप जान सकते हैं। इस गिलास के अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर वायु जरूर है। और वायुमंडल में जो है हमारी ऑक्सीजन 21% होती है और नाइट्रोजन 78% होती है। 1% लगभग अन्य गैस है या वो होती है 0.01 कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला तो जब तक इसमें ऑक्सीजन है तब तक तो वो जलेगी, इसके बाद वो नहीं जलेगी। ये आप देख पा रहे हैं जितनी ऑक्सीजन होगी, लगभग 21% ऑक्सीजन थी। जितने एरिया में ऑक्सीजन थी वो जलकर नष्ट हो गई हैं और उसका स्थान जो है वो खाली हो गया। उस स्थान को पानी ने ग्रहण कर लिया है। इससे यह सिद्ध कर पाते हैं कि वायु स्थान घेरती है। ये हम बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से दिखा सकते हैं। इसी प्रकार ये हमारा स्वतंत्र तंत्र है, किस तरह से काम करता है, वायु दाब के कारण ही कर पाता है। और कोविड में ये संक्रमित होने के कारण ही हमारा स्वतंत्र तंत्र खराब हो गया था। तो देखते हैं जैसे ही इसमें वायु जाती है फूल जाता है, जैसे ही इसको छोड़ते हैं वायु बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलने का कारण है कि वायु अंदर जाके गर्म हुई, गर्म होने के बाद फैली तो बाहर ऊपर की ओर उठी और बाहर निकल जाती है। और इस तरह से हमारा स्वतंत्र तंत्र काम करता है, ये हम दिखा पा रहे हैं। दूसरा, अगर बच्चों को गति समझाना है तो गतियाँ कैसे समझाना है, ये एक हमने नींबू लिया है और धागा लिया है। इस गति को बच्चों से पूछेंगे क्या हो रहा है कि एक निश्चित अंतराल बाद उन्हें वापस उसी स्थान पर वह लौट के आ रहा है।
तो इस गति को हम दोलन गति या आवृत्ति, बार बार आवृत्ति हो रही है उसकी, तो बोल सकते हैं। तो ये आवृत्ति गति, दोलन गति, इससे बता सकते हैं। इसी से हम बता सकते हैं कि वर्तुल गति कौन सी होती है। इस तरह की गति जो है वो वर्तुल गति होती है। और इस गति को हम पंखों में भी देख पा रहे हैं, ये पंखे घूम रहे हैं इस तरह की, और घड़ी के कांटों में भी देख सकते हैं। तीसरी गति हमारी माध्यमिक स्तर पर है, वो है सरल रेखीय गति। जब किसी बॉल को या किसी भी वस्तु को एक सरल रेखा में सीधा लौटाया जाता है, उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। तो बच्चों को गति पढ़ाने का ये सबसे सरल तरीका है। अब हम बता रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में सदैव गमन करता है, वो कभी आड़ा टेढ़ा आपको दिखेगा नहीं। ये सर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से आपको रोशनी दिखाई दे रही है, लाइट दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। अब यदि मैं इस नली को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं या इस तरह से कर दूं, क्या देख पा रहे हैं? नहीं, अब नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। इस तरह की कुछ गतिविधियां हम दिखा सकते हैं। दूसरा दिखा पाएंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ये धूप बत्ती है, अभी कैसी है सर? ये गोल है। गोल है। अब मैंने इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, अब कैसी दिख रही है सर आपको? लंबी हो गई। लंबी हो गई। इसके क्या परिवर्तन हो गया? स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन हो गया। मैंने अब एक और आकार बदल दिया है, नया देख रहे हैं। क्या मैं वापस इसको कर सकता हूँ? क्या सर? कर सकते हैं। कर सकते हैं। जब किसी पदार्थ को वापस उसी अवस्था में, मूल अवस्था में वापस लाया जा सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कई उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ गुब्बारे का भी उदाहरण है। अभी गुब्बारा ऐसा है, अब फूल गया, इसके आकार में परिवर्तन हो गया, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ये रबर बैंड है, ये भौतिक परिवर्तन है। अब यदि मैंने इस धूप बत्ती को जला दिया, ये राख आप देख पा रहे होंगे, ये राख डली है, क्या मैं वापस ऐसी धूप बत्ती बना सकता हूँ? क्या सर? नहीं बन सकता। नहीं बना सकते। इसी है सिद्ध होता है कि जब पदार्थ को वापस मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिर बच्चों को हम कई उदाहरण दे सकते हैं। मान लो ये दूध है और दूध से अब ये दही बन गया, तो जब दही बन गया है तो क्या मैं वापस दही से दूध बना सकता हूँ? क्या? नहीं बना सकता। मैंने घी बना लिया, घी से वापस मक्खन या पनीर बना सकता हूँ? क्या? नहीं बना सकता हूँ। और लोहे में जंग लग गई है, ये जंग लगी है, क्या वापस ये लोहा बन सकता है? क्या? नहीं बन सकता। ये सारे परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन है। वाष्प थी, मैंने उसको क्या किया? ठंडा किया, पानी बन गया, पानी से क्या मैं वापस वाष्प बना सकता हूँ? नहीं बना सकते हैं। ये भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। दूसरा आप देख पा रहे हैं कि एक कैलाइडोस्कोप है और ये कांच की 3 पट्टियों से लेकर के बनाया गया है, और इसमें कांच की चूड़ियाँ और कुछ मोती डाले गए हैं। और जब आप इसमें से देखेंगे तो मैं ये टॉर्च से लाइट को दिखाता हूँ और आप आसानी से देख पाएंगे कई डिजाइनें इसमें अंदर दिखती हैं। और जो साड़ियों की डिजाइन है, हमारी शर्ट की डिजाइन है, करोड़ों डिजाइनें इससे निकलती हैं। हर बार एक नई डिजाइन इसके अंदर देखने को मिलती है। और ये कैलाइडोस्कोप का कमाल है। और ये मल्टी रिफ्लेक्शन दिखाता है, प्रकाश का मल्टी परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन